मेरे प्यारे दोस्तों, रवि टीचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोग के लिए हर रोज रात 9 बजे मैथ प्लस रीजनिंग का 10 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आता हूं। आप लोग रोज रात 9 बजे मेरे साथ कॉपी और पेन लेके बैठा कीजिए। पहला 5 क्वेश्चन 1 से लेकर के 5 तक, पहला 5 क्वेश्चन मैथ का रहता है और आखिरी का 5 क्वेश्चन 6 से 10 तक रीजनिंग का रहता है। और पाँचों जो देखिए, मैथ का 5 क्वेश्चन 5 अलग चैप्टर से रहता है, रीजनिंग का 5 क्वेश्चन 5 अलग चैप्टर से रहता है। आप लोग रोज रात 9 बजे मेरे साथ जुड़ करके ये 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, आपका मैथ और रीजनिंग का टेंशन खत्म हो जाएगा। आइए आज के हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। कूलर का क्रय मूल्य 8400 रुपये है। यदि लाभ प्रतिशत 26% है तो कूलर का विक्रय मूल्य क्या है। ऑप्शन 4 दिया हुआ है। एसएससी CHSL 2018 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन पहले आप लोग खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद ही मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। देखिए तो देखिए, क्रय मूल्य दिया हुआ है। क्रय मूल्य बोले तो क्या समझते हैं आप? क्रय मूल्य का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? कॉस्ट प्राइस, CP। कॉस्ट प्राइस बोले तो क्रय मूल्य कितना दिया हुआ आप समझिएगा मेरी बात को, 8400। एकदम आराम से। क्रय मूल्य बोले तो CP, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य कितना है 8400 रुपये दिया हुआ है और लाभ कितना है 26%। ठीक है, तो कूलर का विक्रय मूल्य पूछ रहा है, बोले तो क्या पूछ रहा है? SP पूछ रहा है। SP बोले तो सेलिंग प्राइस, इसी को बोला जाता है विक्रय मूल्य। SP से विक्रय मूल्य बोले तो SP, सेलिंग प्राइस को विक्रय मूल्य बोलते हैं। ये विक्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है, विक्रय मूल्य क्या होगा। और लाभ कितना दिया हुआ यहाँ से देख लीजिए, लाभ प्रतिशत कितना है 26% है। आप मेरी बात को समझिएगा, हम आपको पिछले भी क्लास सब में बता चुके हैं ऐसा सब सवाल में। देखिए, यदि देखिए आपको देखिए हम समझाए थे पहले कि CP से, देखिए एक बार फिर से समझाते हैं। यदि आपको क्रय मूल्य दिया हुआ है, यदि आपको क्रय मूल्य दिया हुआ है और विक्रय मूल्य पूछे, यदि आपको क्रय मूल्य दिया हुआ है, CP दिया हुआ है, विक्रय मूल्य पूछे मतलब SP पूछे, तो आप लोग क्या कीजिएगा? होल वैल्यू का सीधा गुना, होल वैल्यू का सीधा गुना। बोलिएगा होल वैल्यू क्या होता है, अभी हम निकालेंगे होल वैल्यू कैसे। आप लोग सिर्फ ये जानिए पहले कि क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य में आपको जाना है तो होल वैल्यू का सीधा गुना कीजिएगा। अब विक्रय मूल्य दिया हुआ है, बोले तो SP सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य दिया हुआ है और CP में जाना है, क्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य निकालना है CP, तो होल वैल्यू का उल्टा गुना कीजिएगा, होल वैल्यू का उल्टा गुना कीजिएगा। होल वैल्यू कैसे निकलेगा? लाभ या हानि में। तो यहाँ क्या है? लाभ है। लाभ प्रतिशत कितना है 26%। अच्छा, 26% का मान कितना होता है? लाभ या हानि में होल वैल्यू निकालेंगे। देखिए कैसे, 26% दिया हुआ लाभ हुआ है। लाभ का मतलब देखिए 26% का मान कितना, क्या समझते हैं आप? 26% का मतलब क्या समझते हैं आप? 26/100। 26% का मतलब यही ना होता है 26/100। अब हम आपको भी पहले बहुत बार बता चुके हैं कि लाभ हो यदि तो जोड़ के ऊपर, लाभ हो तो प्लस लिखिए और हानि होता तो माइनस लिखते। लाभ हो तो नीचे वाला में ऊपर वाला जोड़ के ऊपर और नीचे जो का तो। आप समझिएगा बढ़िया से, धीरे से आराम से समझिएगा। यदि लाभ हो रहा हो तो होल वैल्यू कैसे निकालेंगे? 26% का मान हो गया 26/100। और यदि लाभ हो रहा है तो नीचे वाला में ऊपर वाला जोड़ के ऊपर लिखिए, नीचे जो का तो, नीचे 100 है, नीचे 100 का 100 लिखिए। और लाभ हो रहा है, चूंकि लाभ हो रहा है तो नीचे वाला में ऊपर वाला को जोड़ के ऊपर, 100 में 126 को जोड़िएगा 126 हो जाएगा। लाभ हो रहा है तो जोड़ के ऊपर, नीचे जो का तो। हानि होता तो क्या करते सर जी? हानि होता तो देखिए सिर्फ यहाँ लाभ हो रहा है तो प्लस लिखे, हानि होता तो माइनस लिखते और नीचे वाला से ऊपर वाला को घटाते, चूंकि हानि हो रहा था। नीचे वाला से ऊपर वाला को घटाते और ऊपर लिखते और नीचे जो का तो लिखते। समझ रहे हैं आप? एक बार फिर से, लाभ हो रहा है तो नीचे वाला में ऊपर वाला जोड़ के ऊपर, नीचे जो का तो। हानि होता तो नीचे वाला से ऊपर वाला घटा के ऊपर, नीचे जो का तो। समझ में आया? यहाँ लाभ हो रहा तो जोड़ के लिखिए ऊपर, नीचे जो का तो। यही इसी को बोलते हैं होल वैल्यू। ये क्या निकला? 126/100 होल वैल्यू। लाभ हो रहा था इसलिए नीचे वाला से ऊपर वाला जोड़ के ऊपर, नीचे जो का तो। ठीक है, 26% लाभ का मान क्या हो गया? 126/100। अब देखिए CP दिया हुआ मतलब क्रय मूल्य दिया हुआ है, 8400 में माल खरीदा है और बोल रहा है क्या कि उसको 26% लाभ में बेचा है। 8400 में माल खरीदा था और 26% लाभ में बेचा था, मतलब 8400 से बेसी में बेचा होगा, क्योंकि उसको 8400 में बेचा और 26% लाभ हुआ
तो पूछ रहा है कितना में बेचा, 8400 का 26% आखिर में कितना बेचा हो, उससे ज़्यादा में बेचा हो तब ना उसको 8400 में खरीदा है और बेचा है तो 26% लाभ हुआ, मतलब उससे ज़्यादा में बेचा है। अब देखिए सीपी कितना है, क्रय मूल्य कितना है 8400, आप समझिएगा सीपी कितना है, क्रय मूल्य कितना है 8400, क्रय मूल्य कितना है 8400, सीपी दिया हुआ है, आपको पूछ क्या रहा है एसपी, सीपी दिया हुआ क्रय मूल्य आपको पूछ रहा है एसपी, बोले तो विक्रय मूल्य आपसे पूछा जा रहा है, विक्रय मूल्य क्या है, तो हम क्या बोल रहे हैं, क्रय मूल्य दिया हुआ रहे, अब विक्रय मूल्य निकालना है तो क्या बोल रहे हैं हम, होल वैल्यू का सीधा गुना, होल वैल्यू का सीधा गुना, होल वैल्यू ये है, चूंकि सीपी दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया हुआ है, एसपी पूछ रहा है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे, ये होल वैल्यू है, होल वैल्यू का सीधा गुना 126/100 है तो 126/100 लिखिए, होल वैल्यू का सीधा गुना, सीपी दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य पूछे तो होल वैल्यू का सीधा गुना, और विक्रय मूल्य दिया हुआ रहता और क्रय मूल्य आपसे पूछता तो होल वैल्यू को ना इसको उल्टा देते हैं, उल्टा गुना होता, ठीक है। तो हम लोग को सीपी दिया हुआ था, एसपी पूछ रहा है तो होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे, कर दिए, सीपी है 8400 और चूँकि सीपी दिया हुआ एसपी निकालना तो होल वैल्यू का सीधा गुना कर दिए, होल वैल्यू ये वाला था। अब काटिए, डबल शून्य से डबल शून्य कैंसिल, कोई दिक्कत, डबल शून्य से डबल शून्य कट गया। अब 126 को 84 से गुना करना पड़ेगा, डबल शून्य से डबल शून्य कट गया, 126 को 84 से गुना किया, 6 चौके 24 के 4 हाथ में रहा 2, 4 दूना 8, 2 10 के 0 हाथ में रहा 1 और 4 एकम 4 और 1 5, ठीक है। फिर गुना कीजिए, 8 छके 48 के 8 हाथ में रहा 4 और दोनों 16 और 4 16 और 4 हो गया 20 के 0 हाथ में रहा 2, 8 एकम 8 8 2 10, इसको जोड़िएगा कितना हो जाएगा, इसको जोड़ने के बाद आंसर यहाँ लिखते हैं 4 8 5 10, 10,584 किस ऑप्शन में, सी नंबर में है, 10,584 सी नंबर आंसर हो जाएगा। सही बात है भाई, जब 8400 में माल खरीद रहा था, अब बोल रहा है कि उसको 26% लाभ में बेच रहा है, तो उसका मतलब कि 26% लाभ में बेच रहा था, ज़्यादा में बेचा होगा। तो देखिए आप इसके बीच में भी निकालिएगा ना तो 26% ही आंसर आएगा। अब देखिए 8400 में माल खरीदा, बेचा 10,584 में, तो उसको लाभ होगा ही। जब माल खरीदा है 8400 में, बेचा है 10,584 में, कितना लाभ हो गया 26%, 26% का माल निकला, आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर 10,584। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी आप इसको भी, अब ये क्या आ गया एसपी, ये क्या आ गया एसपी, जितना माल बेचा है। अब एसपी में आप होल वैल्यू का उल्टा गुना कर दीजिए, होल वैल्यू ये है 126/100। अब एसपी है, इट सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य इतना में बेचा है। अब एसपी में आप होल वैल्यू का उल्टा गुना कीजिए, आपको सीपी निकल जाएगा, इतना निकल जाएगा। अब समझ रहे हैं मेरी बात को, यदि आपको निकालना है तो। बहरहाल हम लोग का आंसर क्वेश्चन क्या आ गया, सी नंबर 10,584। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि a माइनस बी बराबर 5 तथा ए बी गुना में है, ए बी बराबर 6 है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर है। एसएससी सीजीएल 2016 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए इसको बनाने का दो तरीका कैसे, देखिए बताते हैं हम आपको, दो तरीका बताएंगे इसको बनाने का। देखिए एक तो आप यदि थिंक कर सकते हैं, अपना माइंड आप सोच सकते हैं, यदि ए का मान देखिए, तो यदि आप ए का मान 6 रख दीजिए, अब बी का मान 1 रखिए। यदि आप सोच सकते हैं तो ऐसा भी हो सकता है, ए का मान यदि आप 6 रख दिए, बी का मान 1 रख दिए, तो 6 में 1 जाएगा तो 5 हो जाएगा। आगे भी देखते हैं, आगे भी यहाँ कंडीशन फॉलो हो रहा है क्या। ए का मान रखें 6 और बी का मान रखें 1, 6 गुना 1, हाँ 6 फॉलो कर गया। फॉलो करना चाहिए तब ना होगा। अब यहाँ फॉलो कर रहा था, यहाँ नहीं करेगा तो आंसर आएगा क्या, नहीं आएगा। ए यदि हम लोग 6 मान लिए और बी 1 मान लिए, तो 6 माइनस 1 5 हो जाएगा, ठीक है। और ए 6 माने चूँकि 6 हो गया, अब बी गुना में तो बी 1 माने 6 का 6 निकल गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए कितना माने 6 माने, तो 6 माने तो 6 का क्यू और माइनस 1, बी कितना माने हैं, बी 1 माने हैं, तो बी 1 तो 1 का क्यू, तो 6 का क्यू कितना होता है 216, 1 का क्यू 1, 216 में 1 जाएगा कितना हो जाएगा 215। एक तो ये तरीका हो गया आपका बनाने का। और देखिए आप लोग स्क्वायर और क्यू, आप लोग से बहुत रिक्वेस्ट है पूरा कि आप लोग स्क्वायर और क्यू 20 से 30 तक जरूर याद रखा कीजिए, एग्जामिनेशन हॉल में आपका बहुत टाइम बच जाएगा, ठीक है। 6 ए माने थे चूँकि 6, तो 6 का ए का क्यू है, तो 6 का क्यू माइनस बी का क्यू है, तो बी माने 1 का क्यू, 6 का क्यू 216 माइनस 1 का क्यू 1, 216 में 1 जाएगा 215। एक तो ये तरीका आ गया, 215 आ गया आंसर, डी नंबर हो जाएगा आंसर। एक तो ये तरीका आ गया यदि आप थिंक कर लिए तो, कि ए मान लिए 6, बी मान लिए 1, 6 में 1 जाएगा 5 हो जाएगा।
ए माने है 6, अब बी माने 1, 6 कम 6 हो जाएगा, यहाँ पे रख दी 215 आंसर आ गया। एक ये तरीका, यदि आपको डायरेक्ट ये फार्मूला याद रहता कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता, तो ये भी इससे यहाँ से भी निकाल देते हैं आप, इसलिए आप लोग सबका फार्मूला भी याद रखा कीजिए, तब ना एग्जामिनेशन हॉल में जल्दी से निकालिएगा। ए क्यू माइनस, लेकिन फार्मूला से पहले तो यही सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आखिर में ये नहीं सेट करता तब तो फार्मूला भी तो याद होना चाहिए दूसरा तरीका से निकालने का। ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है? ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। आप लोग कम से कम फार्मूला भी याद रखा कीजिए, यहाँ यदि सेट नहीं करता तो फार्मूला याद नहीं तो बनता क्या? एक तो यहाँ सेट कर गया तो बन गया, लेकिन फार्मूला भी याद रखना जरूरी है। ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है? ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब रखते हैं, ए माइनस बी का मान कितना दिया हुआ है? ए माइनस बी का मान 5 दिया हुआ है, 5 का क्यू हो जाएगा प्लस 3 है, और ए और बी, ए बी का मान कितना हुआ दिया हुआ है? यहाँ देखिए 6 दिया हुआ है, ए बी का मान 6 दिया हुआ है। अब ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी का मान कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है, ठीक है। ए माइनस बी का मान कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। देखिए 5 का क्यू कितना होता है? 5 का क्यू होता है 125, देखिए यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, 5 का क्यू हो गया 125, ठीक है, प्लस, अब देखिए तो ये तीनों तो गुने में है आपस में, 3 गुना 6 गुना 5 है, ये गुने में ब्रैकेट में, तो 5 6 देखिए 6 5 30 और 30 दिया 90, समझ रहे हैं आप? देखिए यहाँ 5 6 तीनों गुना में है ये तीनों, तो 6 5 30 और 30 दिया 90, तो 125 प्लस 90। अब 125 प्लस 90 कितना हो जाएगा? देखिए तो 0 कहाँ है, 5 का 5 हो जाएगा, ठीक है, 9 2 11 के 1 हाथ 215। देखिए 125 और 90 की दूरी कितना हो जाएगा? 215। इस तरीका से भी यदि आप पहले ही थिंक कर लेते, ए 6 रखने से बी 1 रखने से निकल जाता, ठीक है। एक तो ये फार्मूला आप याद रखते, फार्मूला से भी कितना आ गया? 215। क्या हो जाएगा आंसर? डी नंबर 215। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 6800 रुपये की एक धनराशि पर 18 महीने का साधारण ब्याज 2244 रुपये है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? एसएससी CHSL 2018 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। देखिए यदि आपको एग्जामिनेशन हॉल में साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का यदि सवाल मिलता है तो इस समझिए आपके लिए बोनस का सवाल है, ये सब आपको बोनस में ये सब नंबर दिया जा रहा है, क्योंकि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज आपको सिर्फ समझना है, बाकी बहुत हल्का क्वेश्चन रहता है, ठीक है, ये सब आपके लिए बोनस है। अब देखिए साधारण ब्याज का डायरेक्ट आप लोग फार्मूला याद रखिए, क्या? परसेंटेज ब्याज बराबर क्या होता है? परसेंटेज ब्याज बराबर होता है P गुना R गुना T बटे 100। परसेंटेज ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? P गुना R गुना T बटे 100। P क्या है? प्रिंसिपल मूलधन, R बोलो तो रेट दर जो कि पूछा जा रहा है दर क्या है, ठीक है, और T बोलो तो टाइम, अब बटे 100 होता है। देखिए अब देखिए 6800 रुपये की एक धनराशि पर 18 महीने का साधारण ब्याज 2444 रुपये है, तो पूछा है वार्षिक दर क्या होगा? अब देखिए तो P क्या दिया? P दिया हुआ है कितना? देखिए P क्या दिया हुआ है? 6800। P तो दिया है 6800 गुना, देखिए रेट तो दर पूछ ही रहा है, टाइम कितना रहता है? 18 महीना। अच्छा 18 महीना, अब देखिएगा आप 18 महीना है, 18 महीना है, एक साल में कितना महीना होता है? 12। एक साल में कितना महीना होता है? 12, तो 18 महीना, इसको ईयर में चेंज करना पड़ेगा। 18 महीना दिया हुआ है, एक साल में कितना महीना होता है? 12 महीना, तो 18 महीने को ईयर में चेंज करेंगे, 12 से भाग देखें, 18 बटे 12 होगा, तो डायरेक्ट लिख दिया 18 बटे 12, 12 नीचे ही आ जाएगा, 12 नीचे डायरेक्ट लिख देते हैं, 18 बटे 12 होगा, 12 डायरेक्ट नीचे लिख दिए, गुना गुना नीचे कितना होता है? 100। अब देखिए रेट तो पूछ ही रहा है, रेट को x मान लेते हैं, x तो पूछ ही रहा है, बराबर परसेंटेज ब्याज क्या दिया हुआ है? ब्याज कितना है? 2244 है, ब्याज लिख देते हैं यहाँ पे 2244। देखिए मूलधन दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ है 18 महीना, इसको ईयर में चेंज कर ले, 12 से भाग देखें, चूँकि एक साल 12 महीना होता है, बटे से होता है, रेट पूछा है तो रेट की जगह में x मान लिए हैं, बराबर परसेंटेज ब्याज दिया हुआ है 1244। इसको सोल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, डबल शून्य से डबल शून्य कट गया, ठीक है। अब देखिए तो 6 दूना 12, 6 तिया 18 कट गया, ठीक है। अब 2 से कटेगा, देखिए 2 से इसको काट दीजिए, 3 दूना 6, 3 चौके 18, 34 बार में कट गया। अब देखिए तो इसलिए देखिए, अब देखिए ये कटेगा जरूर, ठीक है। देखिए तो ये कटेगा जरूर, क्योंकि आंसर उसी टाइप से। 34 गुना 3 कितना होता है? 34 गुना 3 कितना होता है? 4 तिया 12, 2 हाथ में रहा, 1 3 9 10, 102। 34 को 3 सब तो कट कुट गया, 34 गुना 3 बचा, 34 गुना 3 कितना? 102। 102 बराबर समझिए 2244 है,
इसको काटिए तो इसको पूरा पूरा कटेगा। देखिए 102 को काटिएगा, देखिए 2 बार में देखिए तो 204 हो जाएगा, 2 बार में 204 होगा। अब 224 में 204 जाएगा, कितना बचेगा 20, इधर 4 है, फिर हो जाएगा 204। आप समझ रहे हैं। 102 से 2244 काटिएगा। देखिए यहाँ पे आपको काट देते हैं अच्छा से, 2244 काटिएगा 102 से, तो देखिए तो 2 बार में कटेगा 204 सॉरी 102 दूना 204, अब 20 बचेगा, 20 अब फिर 4 हो जाएगा, 204 हो जाएगा, फिर 102 दूना 204, कितना आ जाएगा 2244 को आप 102 से काटिएगा तो 22 बार में पूरा कट जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर 22 आ जाएगा, 22 डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, सब तो दिया हुआ था, रेट पूछ रहा था, रेट की जगह में 1 से लिख दिए, इसको सबको काट उठ किए, 102 बराबर 2244 आ गया। अब 102 को 22 बार में 2244 को काट देगा 102। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 1600 का 6 1/4% प्लस 800 का 12 1/2% किसके बराबर है। एसएससी सीजीएल 2016 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। पहले आप लोग क्वेश्चन सब खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद ही सोल्यूशन देखा कीजिएगा। देखिए तो डायरेक्ट बोल रहा है जो वो कर दीजिए। देखिए 1600 का बोले तो गुना 1600 का, इसका मान कितना होता है 6 चौका 24 1 25/4। इसको सोल्व कीजिए, कितना होगा 6 चौका 24 1 25/4, तो 25% है, डायरेक्ट लिखिए 25/4 है तो परसेंट नीचे आ जाएगा 400 हो जाएगा, 4 था तो नीचे गुना 100 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, प्लस 800 का देखिए 800 का मतलब गुना हो गया, 12 दूना 24 1 25/2, तो 25/2 होगा। अब परसेंट है तो नीचे 2 0 आएगा, 100 होता है। ठीक है, अब इसी का मान पूछ रहा है। आप देखिए तो काटिए, कहाँ का कट रहा है, डबल शून्य से डबल शून्य खत्म हो जाएगा, गुना में है ये, डबल शून्य से डबल शून्य खत्म, 2 से काट दिया 2 चौके 8, 4 से काटिएगा 4 चौके 16। अब देखिए 25 चौका कितना आ गया 100, अब प्लस 25 चौके 100 आ गया, इधर कितना है 4 और 25 चौके 100 इधर भी हो जाएगा, 100 कितना हो जाएगा 200। क्या आ जाएगा आंसर 200। किस ऑप्शन में देखिए तो बी नंबर में है, बी नंबर आंसर हो जाएगा 200। 5वां नंबर क्वेश्चन है, 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, प्रत्येक संख्याएं में 30 बढ़ाने पर उनका अनुपात 9:10 हो जाता है, वह संख्याएं क्या है। एसएससी CHSL 2019 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। देखिए पहले आप लोग खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। क्या बोल रहा है, 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में दिया हुआ है। ठीक है, 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, प्रत्येक संख्या में 30 बढ़ाने पर उनका अनुपात क्या हो जाता है 9:10। प्रत्येक संख्या में 30 बढ़ाने पर क्या हो जाता है, उसका अनुपात 9:10 बढ़ जाता है। अब देखिए 2 संख्या 3:4 के अनुपात में था, प्रत्येक संख्या में 30 बढ़ाने से संख्या आता है 9:10 का अनुपात में, तो बोला वो दोनों संख्या क्या। अब देखिए तो आप अच्छा अनुपात 3:4 है यहाँ ऊपर में और नीचे 9:10, अनुपात में कितना बढ़ रहा है, देखिए तो अनुपात में सेम बढ़ रहा है क्या। यहाँ अनुपात में 3 था, यहाँ 9 है, अनुपात में 6 बढ़ रहा है। यहाँ अनुपात में 3 है, यहाँ अनुपात में 9 है, 6 बढ़ रहा है। यहाँ अनुपात में 4 था, यहाँ अनुपात में 10 है, यहाँ भी अनुपात 6 बढ़ रहा है। दोनों जगह अनुपात बढ़ रहा है 6, क्या आप समझने की कोशिश कीजिएगा। संख्या था 3:4 के अनुपात में, उसमें 30 बढ़ाया गया दोनों संख्या में, तो 9:10 के अनुपात में हो गया। यहाँ अनुपात में 6 बढ़ रहा है, 3 से 9 बढ़ा 6, यहाँ भी अनुपात में 4 से 10 बढ़ा, अनुपात में बढ़ा 6। अब देखिए तो दोनों जगह संख्या अनुपात में सेम में बढ़ रहा है, दोनों जगह 6 बढ़ा है, मतलब सेम बढ़ा है। दोनों जगह कितना बढ़ रहा है 6, अनुपात 6 सेम बढ़ रहा है दोनों जगह, अनुपात 6। और ऐसे कितना बढ़ रहा था 30। ऐसे चूंकि दोनों जगह बराबर है इसलिए आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो आपको फिर x मान के बनाना पड़ता है, 3x बटे 4x प्लस, यदि घट रहा है तो यदि बढ़ रहा है प्लस 30, नीचे ऊपर नीचे प्लस प्लस करते हैं तब बराबर 9/10 की, तो उस तरह सोल्व करते हैं। बट यहाँ डायरेक्ट यदि अनुपात सेम है कि अनुपात 6 बढ़ रहा है, ऐसे अनुपात 6 बढ़ रहा है, उस तरह से कितना बढ़ रहा है 30 बढ़ रहा है। यही अनुपात 6 का मान 30 है, अनुपात में 6 बढ़ रहा है और उस तरह से कितना बढ़ा था 30 बढ़ा था, अनुपात 6 का मान हो गया 30। तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा, अनुपात 1 का मान होगा 30/6, तो कितना मान कटेगा 6×5 30, 5 हो जाएगा। अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा 30/6 हो जाएगा, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, अनुपात 1 का मान 5 हो जाएगा। तो बोल रहा था वो दोनों संख्या क्या है, वो दोनों संख्या था 3:4, और जब अनुपात 1 का मान 5 है तो 3 का मान कितना हो जाएगा 5 या 15। जब अनुपात 1 का मान 5 है तो 4 का मान कितना हो जाएगा 5 चौके 20, तो कितना हो जाएगा आंसर
एक संख्या हो जाएगा 15, एक संख्या हो जाएगा 20। चूँकि अनुपात 1 का माना है 5, यहाँ अनुपात में 3, 5 या 15, यहाँ 4 है, 5 है, एक अनुपात 1 का मान 5 है, 5 के 20। संख्या क्या क्या हो जाएगा 15 और 20। किस ऑप्शन में देखिए तो बी नंबर में है, बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि अनुपात सेम नहीं रहता, यहाँ तो अनुपात में आपको सेम सर बोलिएगा सर जी ठीक है, यहाँ तो अनुपात में सेम है तो आप आंसर निकाल दिए। यदि यहाँ पे सर 6 बढ़ता, यहाँ पे 8 बढ़ता या और भी कुछ बढ़ता, तब आप क्या करते? सही बात है, तब तो इस तरह नहीं बनता। तब कैसे बनता सर जी, आप हमको वो बताइए। देखिए तब आप क्या करते, ये 3 है या 4 है, देखिए आप क्या लिखते 3x, क्या लिखते इधर दिखता नहीं, इधर लिखिए 3x अब बटे कितना है 4x। आप देखिए दोनों में बढ़ रहा था, दोनों में कितना कितना बढ़ रहा है 30 30, तो दोनों में 30 30 बढ़ा दिए। 30 बढ़ने के बाद कितना हो जा रहा है 9:10। 30 30 बढ़ने के बाद कितना हो जा रहा है 9:10, तो 9:10 हो गया। अब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, यदि यहाँ पे डायरेक्ट सेम अनुपात नहीं बढ़ता तो इस तरह से सोल्व करते, वहाँ आंसर निकल जाएगा। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, दी गई आकृति में कितने लोग, देखिए तो दी गई आकृति में कितने लोग केवल इतावली भाषा तथा केवल फ्रांसीसी भाषा बोलते हैं। एसएससी सीजीएल 2017 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। इस वृत्त के अंदर क्या है इतावली भाषा, इस वृत्त के अंदर क्या है जर्मन भाषा, इस वृत्त के अंदर क्या है फ्रांसीसी भाषा। आपको क्या पूछ रहा है, केवल इतावली, केवल बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, सिर्फ केवल बोला, केवल मतलब वही ठो, केवल इतावली तथा केवल फ्रांसीसी, केवल इतावली तथा केवल फ्रांसीसी। जर्मन का बात कहीं कर रहा है क्या? वो नहीं कर रहा है। और भी बोल रहा है, शर्त भी है, केवल बोल रहा है, केवल मतलब सिर्फ वही, दूसरा नहीं। केवल इतावली तथा केवल फ्रांसीसी, जर्मन का तो बात कहीं नहीं कर रहा है। जर्मन इसमें है, जर्मन को आप काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो केवल वाला बात ला दिया है। केवल इतावली तथा केवल फ्रांसीसी, जर्मन का बात नहीं कर रहा था, जर्मन हम काट दिए हैं। अब यहाँ भी कंडीशन है, अभी 5 को देखिए तो 5 आप ले सकते हैं क्या? देखिए 5 जो है वो इतावली के भी अंदर है और फ्रांसीसी के भी अंदर है। 5 इतावली के भी अंदर है और फ्रांसीसी के भी अंदर है। वो यहाँ ये नहीं बोला है कि इतावली भाषा और फ्रांसीसी भाषा बोलते हैं, इस तरह से नहीं बोला है। वो यहाँ इस तरह से नहीं बोला है कि वो कितने लोग इतावली भाषा और इतावली भाषा और फ्रांसीसी भाषा बोलता तो 5 भी ले सकते हैं, ताकि दोनों बोल रहा है वो। बट यहाँ केवल का शर्त रख दिया कि केवल इतावली और केवल फ्रांसीसी, जबकि 5 दोनों बोल रहा है तो दोनों वाला नहीं लेना है, वो केवल बोल रहा है। तो केवल इतावली, देखिए 7 जो है केवल इतावली बोल रहा है और ये 14 जो है वो केवल फ्रांसीसी बोल रहा है। ये हो जाएगा इसका आंसर 7 और 14, जो कि 7 केवल इतावली और 14 केवल फ्रांसीसी। आंसर क्या है 7 4 11 के एक हाथ में रहा, 1 2 1 1 2 21। कितना आ जाएगा आंसर 21। 21 ऐसा लोग हैं जो कि केवल इतावली तथा केवल फ्रांसीसी बोलते हैं। ए नंबर आंसर हो जाएगा 21। 7वां नंबर क्वेश्चन है, एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई है, यदि निचले सतह पर 6 है तो कौन सी संख्या ऊपर होगी? ठीक है, डाइस का सवाल है। क्या है, 2 फिगर दिया हुआ है, 2 है 5 है 4 है 6 है 1 है 5 है। ग्रुप डी 2018 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। देखिए हम आपको डाइस पढ़ा चुके हैं, लगभग 43 मिनट का वीडियो है, आप लोग वो वीडियो पूरा देख लीजिए, आपको डाइस दोबारा से कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, हम आपको सारा बता चुके हैं, 2 फिगर वाला, जब 3 फिगर रहे, जब 4 फिगर रहे, सब बता चुके हैं उसमें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग जाके जरूर देख लीजिएगा। देखिए डाइस का सवाल जब भी रहे तो आप लोग दोनों फिगर दिया हुआ है, आप लोग देखने की कोशिश कीजिए कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो दोनों में कॉमन है, कौन सा ऐसा चीज़ है जो दोनों में कॉमन है। देखिए तो 5, देखिए 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है। क्या 5 ही ऐसा वर्ड है, 5 ही ऐसा अक्षर है जो दोनों जगह कॉमन है। तो आपको क्या करना, देखिए 5 ही ऐसा है जो दोनों जगह कॉमन है। तो पहले चलिए इस फिगर का काम करते हैं, उसके बाद इस फिगर का काम करेंगे। 5 है ऐसा जो कि दोनों जगह कॉमन है, तो पहले इस फिगर का काम कीजिए। चूँकि दोनों जगह 5 कॉमन है इसीलिए पहले 5 लिखिए, चूँकि दोनों जगह पहले 5 कॉमन है इसीलिए पहले 5 लिखिए। अब देखिए 5 लिखिए, उसके बाद आपको क्लॉक वाइज में चलना है, घड़ी की दिशा में, जिस तरह घड़ी चलती है ना इस तरह से, इस तरह चलना है इस फिगर में पहले। अब 5 के बाद घड़ी की दिशा में कौन सा संख्या आएगा? देखिए तो घड़ी इस तरह से चलेगी, 5 के बाद घड़ी की दिशा में आएगा 2, उसके बाद में आएगा 4, 5 के बाद घड़ी की दिशा में आएगा 2, उसके बाद आएगा 4, 5 लिख दिए पहले, 2 लिख दिए उसके बाद 4, चूँकि 5 के बाद घड़ी की दिशा में 2 और 4 आता है।
चूंकि 5 ही दोनों जगह कॉमन है तो अब इस फिगर काम करते हैं। 5 ही दोनों जगह कॉमन था तो अब इस 5 को इसके नीचे लिखते हैं। चूंकि 5 ही कॉमन है इसलिए पहले 5 को लिखा जा रहा है। अब इसमें भी वही करना है, घड़ी की दिशा में 5 के बाद घड़ी की दिशा में इस तरह से देखिए कौन सा अंक आएगा। 5 के बाद घड़ी की दिशा में कौन सा अंक आएगा? 5 के बाद घड़ी की दिशा में आएगा 1, उसके बाद आएगा ना 6। ठीक है, 5 के बाद घड़ी की दिशा में आएगा 1 और उसके बाद आएगा 6। अब देखिए ये जो दर्शाता है ना, ये एक दूसरे का विपरीत दर्शाता है। अब ये जो दर्शाता है ये क्या दर्शाता है? एक दूसरे का विपरीत। आपको 6 का विपरीत पूछे 4, 4 का विपरीत पूछेगा 6, 1 का विपरीत 2, 2 का विपरीत 1। अब बोलिए सर जी 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? चूंकि पासा में 1 से 6 तक अंक होता है तो 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। कौन सा एक अक्षर छूट गया? 3। तो 5 का आपको विपरीत पूछता था 3 और 3 का 5। वेरहाल क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? 6 का विपरीत क्या होगा? 6 का विपरीत सत्ता में क्या होगा? तो 6 यहाँ पे 6 का विपरीत क्या है? 4 है। किस ऑप्शन में देखिए तो 4, डी नंबर में, डी नंबर से हो जाएगा। 6 का विपरीत में क्या है? 4 है। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए 3 है, 15 है, 4 है, 7, 38, 5, 3, 5। तो बीच में पूछा जा रहा है वाट क्या होगा। ठीक है, एसएससी CHSL 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहले आप लोग खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए तो क्या हो रहा है इसमें, बहुत हल्का सवाल है कि सिर्फ सोचने का अंतर है। इन दोनों गुना कीजिए, 3 और 4 को गुना कीजिए तो 4 कितना आ जाएगा? 12। 3 और इन दोनों फर्स्ट और लास्ट वाला इन दोनों गुना कीजिए, 3 और 4 को गुना कीजिए 12, उसको 3 अपने मन से जोड़ दीजिए। 12 में 3 जोड़िए कितना आ जाएगा? 15। बीच वाला निकल गया। आगे देखते हैं, इसको गुना करना है। 7 को 5 से गुना कीजिए कितना आ जाएगा? 35, 35। अब 35 में 3 अपने मन से जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा? 38। बीच वाला निकल गया क्या? उसी तरह से यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? बीच में इन दोनों को पहले गुना करना रहता है। 3 को 5 से गुना कीजिए 15, और इसमें अपने मन से 3 जोड़ रहे थे, सब में 3 जोड़ दीजिएगा। 15 में 3 जोड़िए कितना आ जाएगा? 18। बीच में यहाँ पे वाट की जगह पे क्या आ जाएगा? 18, 18। ए नंबर आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म चुनिए। 48 134 है, 40 110, 18 48 30 80। एसएससी CGL 2016 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। देखिए पहले आप लोग क्वेश्चन जो है ना, आप लोग पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश किया कीजिए। विषम पूछ रहा है, इन चारों में से कौन सा है? मतलब 3 ठो किसी प्रकार से सेम है, एक अलग है, आपको वही बताना है कौन सा अलग है। ठीक है, विषम चुनना है। देखिए तो क्या हो रहा है इसमें, 48 को देखिए तो 48 को आप 3 से गुना कीजिए। 48 को क्या कीजिए? 48 को 3 से गुना कीजिए। देखिए 48 24 के 4 हाथ मेरा 2, 4 12 2 14, 144 आया। 48 को क्या किया? 3 से गुना किया, 144 है। 144 में 10 घटा दीजिए कितना आ जाएगा? 134। 134 निकल गया। क्या किया जा रहा है? 3 गुना, 3 से गुना कर दिया जा रहा है, 10 घटा देने के बाद आगे वाला निकल गया। इसको देखते हैं, 40 को 3 से गुना कीजिए, 4 12 120 हो जाएगा, और 120 में 10 घटाइए कितना आ जाएगा? 110। ठीक है, यहाँ भी हो गया। यहाँ देखते हैं 18 को 3 से गुना कीजिएगा, 18 36 58 54, 54 हो गया। 54 में 10 घटाइए कितना हो जाएगा? 44। ठीक है, यहाँ तो 44 ने है। आगे भी देखते हैं, 30 को 3 से गुना कीजिएगा 90, और 90 में 10 घटाइए कितना हो जाएगा? 80। हाँ 80 आ गया। मतलब क्या समझ में आया आपको? यहाँ भी 3 से गुना हुआ, 10 घटा तो आगे वाला निकल गया। यहाँ भी 3 से गुना हुआ, 10 घटा तो आगे वाला निकल गया। यहाँ भी 3 से गुना किया, 10 घटा दिए तो इसमें 3 से गुना किया, 10 घटा दिए तो आगे वाला निकल गया। बट इसमें 18 में 3 से गुना किया, 54 और 10 घटाया तो 44 है। बट जब यहाँ की 44 है क्या? 48 है। मतलब ये तीनों तो किसी तरह सेम था। 3 गुना था पहला का, 10 घटा देने से दूसरा निकल जा रहा था। बट इसमें ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, तो यही आंसर हो जाएगा। विषम यही है, सी नंबर आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? ठीक है, घी है ए नंबर में, बी दही, घी है ए, बी दूध है, सी दही है, डी गाय है और ई मक्खन है। एसएससी CHSL 2018 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, आपको सार्थक क्रम में दर्शाना है। देखिए तो पहले क्या आएगा? पहले क्या आएगा? सबसे पहले क्या है? गाय आएगा। सबसे पहले गाय आएगा, गाय डी में है। गाय क्या करा? गाय से आप दूध निकालिएगा, दूध देगा, गाय दूध देती है। डी के बाद क्या है? दूध है बी में, डी के बाद बी हो जाएगा। बी के बाद क्या होगा? देखिए दूध के बाद होगा दही, दही कितना में? सी में है। दूध के बाद दही हो जाएगा, दही के बाद क्या होगा? मक्खन, दही से मक्खन निकलेगा, ई हो जाएगा। मक्खन कितना में? ई में है। और मक्खन से घी निकलता है, मक्खन के बाद क्या होगा? घी होगा। घी कितना में है? ए में है। ठीक है, पहले क्या होगा? पहले डी होगा गाय, और उसके बाद दूध होगा बी, उसके बाद सी होगा दही, उसके बाद ई मक्खन होगा, उसके बाद ए होगा घी। कौन सा आंसर हो जाएगा? बी, डी बी सी ई ए। किस ऑप्शन में? डी, डी बी सी, डी बी सी ई ए।
सी नंबर आंसर हो जाएगा, 3 नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आज का हम लोग 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। देखिए हम आपको रोज रात 9 बजे पहला 5 क्वेश्चन मैथ का बताते हैं, 1 से 5 तक पहला 5 क्वेश्चन मैथ का, और आखिरी का 5 क्वेश्चन 6 से 10वां क्वेश्चन रीजनिंग का रहता है। ठीक है, और देखिए मैथ का 5 क्वेश्चन 5 अलग चैप्टर से रहता है, रीजनिंग का 5 क्वेश्चन 5 अलग चैप्टर से रहता है। मतलब देखिए आप लोग रोज रात 9 बजे, सिर्फ संडे को छोड़ करके आप लोग रोज रात 9 बजे मेरे साथ लगभग आधा घंटा जुड़ करके ये 10 क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए। क्योंकि ये 10 क्वेश्चन ही सिर्फ नहीं है, 10 क्वेश्चन समझिए 10 चैप्टर। आप समझिए हर रोज रात 9 बजे मेरे साथ 10 चैप्टर सोल्व कीजिएगा। तो आप लोग रोज रात 9 बजे मेरे साथ कॉपी और पेन लेके बैठिए। आप लोग 10 क्वेश्चन पहले खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद ही सोल्यूशन देखिए। आपका 10 में से 9 से 10 जरूर आना चाहिए। 9 नंबर से 10 नंबर, 10 क्वेश्चन में से आप 9 नंबर से 10 नंबर तक जरूर लाइए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।